स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने चैप्टर 13 पढ़ा था रिमझिम के अंदर हुदहुद। आज उसी के प्रश्नोत्तर करेंगे हम। तुम्हारी समझ। देखिए, पहला प्रश्न है, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कहीं हजामिन चिड़िया भी कहते हैं हुदहुद को और कहीं पदुबया भी कहते हैं। क्यों? हमने साथ साथ ये भी पढ़ा था कि क्यों कहते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखिए। इसका उत्तर है, हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नरहनी से मिलती है। नाखून काटने वाली जो नरहनी होती है ना, उससे मिलती है, इसलिए इसको कहीं कहीं क्या कहते हैं, हजामिन चिड़िया। और दूसरा है, इसमें हुदहुद को कहीं कहीं पदुबया के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि यह दूब में से भी कीड़े ढूंढ लेती है। दूब में से, दूब जो घास होती है, अरे आप लोग देखते हो स्कूल में भी अपने बहुत दूब लगी हुई है, वहाँ पे से उस दूब में से जो कीड़े होते हैं, चाहे ग्रीन कलर के हो, ब्लैक कलर, कैसे भी कलर के हो, वो अपनी चोंच से ढूंढ के उन्हें निकाल लेती है। दूसरा प्रश्न, इसलिए इसको कहा गया है पदुबया। ओके। दूसरा प्रश्न है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे। और दूसरा है, चोंच से वे क्या क्या ले सकते हैं। हुदहुद की जो चोंच है वो पतली होती है, हमने देखा है, लंबी, पतली और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें बताना है कि वो क्या क्या तो भोजन खाते होंगे और चोंच से वे क्या क्या ले सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। लंबी है, पतली है, तो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। और चैप्टर में भी आया है कि वो कीड़े ढूंढ के ही खाती है। चोंच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे। वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे। होंगे हमने इसलिए लगाया है क्योंकि होंगे ही इसी तरह से प्रश्न पूछा गया है। और वैसे आप है लगाते हैं, अगर छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते हैं तो भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसा ही है कि वो कीड़े मकोड़े दूब में, घास में छुपे हुए निकाल के खा लेते हैं। लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। अपने रहने के लिए कोसा बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। किसकी? चोंच की। अपने रहने के लिए कोसा बनाने में, यानी कि अपने रहने का स्थान, उनके रहने का जो स्थान होता है उसे कोसा कहते हैं, वो बनाने के लिए भी वे अपनी चोंच का इस्तेमाल करते होंगे। तो आप सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिखेंगे और याद करेंगे। याद आपको जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।